किसी गांव में एक तांत्रिक ने बहुत ही शक्तिशाली भूत को पकड़ा और शहर गया उसे बेचने के लिए। एक व्यापारी की नज़र उस तांत्रिक पर गई और उसने पूछा, क्या बेच रहे हो तुम? तांत्रिक ने उत्तर दिया, ये एक बहुत ही ताकतवर भूत है, ये कुछ भी कर सकता है, मुश्किल से मुश्किल काम को भी मिनटों में पूरा कर देगा। व्यापारी को लगा कि ये बड़े काम की चीज़ है, इस भूत का इस्तेमाल करके वो अपना सारा काम करवा सकता है। व्यापारी ने पूछा, इसकी कीमत कितनी है? तांत्रिक ने कहा, बस 400 सिक्के लगेंगे इसके लिए। यह सुनकर व्यापारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर सारा काम इतनी जल्दी खत्म कर देता है तो फिर इसकी कीमत इतनी कम क्यों है? तांत्रिक ने भूत के बारे में बताया कि यह है तो बहुत ताकतवर, लेकिन इसमें एक खतरनाक बुराई भी छिपी है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसको कोई काम ना मिले तो ये अपने ही मालिक के पीछे पड़ जाता है। व्यापारी को लगा कि उसके पास तो इतने काम पड़े हुए हैं कि ये थक जाएगा, लेकिन काम खत्म नहीं होगा। ये सोचकर उसने भूत को खरीद लिया। जैसे ही वो घर आया, भूत ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे काम दो, मुझे काम दो। व्यापारी भी तैयार था इसके लिए। एक ही बार में उसको बहुत से काम करने को दे दिए। लेकिन भूत उस आदमी के इमेजिनेशन से भी बहुत तेज निकला। कुछ मिनटों में ही सारे काम पूरे हो गए। कुछ दिनों बाद उस व्यापारी को घबराहट होने लगी, क्योंकि लगभग सारे काम भूत ने खत्म कर दिए थे। अब इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इससे और क्या करवाऊं। डर सताने लगा कि अगर इस भूत को कोई काम नहीं मिला तो किसी भी समय ये मेरे पीछे पड़ेगा और मुझे मार देगा। दिन रात इस भूत को लेकर बहुत परेशान रहता, जिस वजह से सेहत भी खराब होने लगी। संयोग से एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रह्मचारी उस व्यापारी के शहर में आए हुए थे। एक आदमी ने व्यापारी को उस ब्रह्मचारी से मिलने को कहा। वो गया उनके पास और इस भूत के बारे में उन्हें बताया। सब कुछ सुनने के बाद ब्रह्मचारी जी ने कहा कि बिल्कुल परेशान मत हो, उस भूत से निपटने का एक बहुत ही सरल उपाय है। एक काम करो, उस भूत से कहो कि बहुत सारे बैम्बू और रस्सियों की गांठें लेकर आए और तुम्हारे घर के आंगन में लगा दे। जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो उस भूत से कहो बैम्बू के ऊपर और नीचे घूमे, और उस दौरान बैम्बू में कितनी रस्सियों की गांठें लगी हैं उसको गिनते रहें। इस तरह से काम भी हो जाएगा और कोई काम ना रहने पर वो भूत परेशान भी नहीं करेगा। व्यापारी ने ऐसा ही किया और उसकी समस्या दूर हो गई। जब कोई काम रहता तो वो भूत से करवा लेता, और जब कोई काम नहीं रहता तब बोल देता बैम्बू के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरते रहने को। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भूत कोई और नहीं बल्कि हमारा मन है। जब काम रहता है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही इस मन के पास करने को कुछ नहीं होता तो ये हमारे ऊपर हमला करके हमसे गलत काम करवाता है। इस कहानी में बैम्बू रिप्रेजेंट करता है हमारी ब्रीदिंग पैटर्न को। जब कोई काम नहीं रहता तब इस मन रूपी भूत का ध्यान अपनी सांसों पे लगाया करो। देखो कैसे प्राण वायु अंदर बाहर हो रही है। जब तक देखोगे तब तक मन खाली नहीं रहेगा। जितने भी ऋषि मुनि, योगी, ब्रह्मचारी, महात्मा हुए, वो सब अपनी सांसों पर नियंत्रण करते थे, जिस वजह से एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि मन उन पर हमला कर सके। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। द इल्यूमिनाटी शो नाम से ही है। टेलीग्राम पे सर्च करने से भी आपको मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़िए, मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे।